Good morning, everyone. Today we will start a new chapter, coordination compound. ठीक है, इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हमने डी और एफ ब्लॉक हमने कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर दोज एडिशन मॉलिक्यूल कंपाउंड्स विच रिटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट as well as in dissolved state. In this compound, the central metal atom or ion is linked by ion or molecule with coordinate bonds. और जो वहाँ पे आपका लिंक होता है आयन और मॉलिक्यूल है, उसे हम लिजेंड बोलते हैं। आप आगे पढ़ोगे तो इसने कहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं। ठीक है, आपके पास एग्जांपल है पोटेशियम फेरोसाइनाइड का। इसी चैप्टर में हम आईयूपीएसी भी पढ़ेंगे इनके। ठीक है, इसमें हम वार्नर थ्योरीज पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन फेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर, लिजेंड, सेंट्रल मेटल एटम। तो ये सब हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। आपको नीचे एग्जांपल दिया हुआ है K4FeCN6 का। जब हमने एक्वस सोल्यूशन में इसका डिसोसिएशन किया है तो K पॉजिटिव और आपके पास FeCN6 का आयन आपको यहाँ पे मिला है। तो इस जनरल फॉर्मूले में आपको शो भी करके दिखाया है कि जो K4 है वो वहाँ पे काउंटर आयन है। ठीक है, और जो आपको ये ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, इस ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। Fe यहाँ पे सेंट्रल मेटल एटम है और बराबर का जो है Cn आपका, ये आपका लिजेंड है। और Cn का जो नंबर है 6, ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, तो आपको इसमें काफ़ी सारी चीज़ें पता लगी हैं। जो होल ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या एंटिटी बोलते हैं। इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी। फर्स्ट इज सेंट्रल मेटल एटम एंड सेकेंड इज लिजेंड। और लिजेंड का जो भी नंबर होगा उसको हम कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। और जो आउटर साइड होगा ये आपका राइट हैंड साइड भी हो सकता है, लेफ्ट हैंडेड भी। ठीक है, वो डिपेंड करता है आपके पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो आपका काउंटर आयन होगा। सेकंड आपका डबल सॉल्ट। डबल सॉल्ट, दीज आर द एडिशन मॉलिक्यूल्स कंपाउंड विच आर स्टेबल इन सॉलिड स्टेट बट डिसोसिएट इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस इन द सॉल्यूशन। तो जब ये डिसोसिएट हो जाते हैं ना, तो अपनी जो आइडेंटिटी है वो ये खो देते हैं। जैसे आपके पास मोहर साल्ट है FeSO4 में, वो NH4 को है SO4 × 6H2। ठीक है, फेरस अमोनियम सल्फेट बोलते हैं, गेट डिसोसिएटेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव एंड SO4 -2 आयन। सल्फेट आयन के अंदर ये डिसोसिएट हो जाता है। तो ये डिफरेंस है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में और डबल सॉल्ट में, कि डबल सॉल्ट जो है अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अपनी आइडेंटिटी बना के रखते हैं। अब टर्म्स रिलेटेड टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, यहाँ से आपकी टर्मिनोलॉजी यूज हो जाती है जो आप इसके अंदर पढ़ोगे। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स आयन कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इट इज़ एन इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पीसीज इन विच सेंट्रल मेटल एटम और आयन, जैसे वहाँ पे Fe था, इज सराउंडेड बाय नंबर ऑफ आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स। जो नंबर ऑफ आयंस है, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स है, वो आपके लिजेंड है। फर्स्ट आपका कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, सेकेंड इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। कैटायनिक में इट इज़ द कॉम्प्लेक्स आयन विच कैरीज पॉजिटिव चार्ज। नॉर्मल सी बात है, कैटायन आपका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो अगर आपकी कॉम्प्लेक्स एंटिटी पे पॉजिटिव चार्ज है दैट इज वो कैटायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी, और अगर ब्रैकेट पर आपका नेगेटिव चार्ज है दैट इज एनायनिक कॉम्प्लेक्स एंटिटी। नीचे आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट सेकंड, सेंट्रल मेटल और आयन। द एटम और आयन टू विच ए फिक्स्ड नंबर ऑफ आयंस और ग्रुप आर बाउंड इन एंड सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसे आपने Fe देखा है, इस बार यहाँ पे जो एग्जांपल दिया हुआ है NiCl2 में, इसमें आपका Ni है। और मोस्टली आप इसमें नोटिस करेंगे कि आपके D ब्लॉक एलिमेंट्स और आपके F ब्लॉक एलिमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपने चैप्टर में D ब्लॉक एलिमेंट नोटिस करेंगे। निकल भी D ब्लॉक था, Fe भी, Mn वेनेडियम हो सकता है, टाइटेनियम हो सकता है, आयरन हो सकता है, क्रोमियम, मैग्नीशियम। ठीक है, Ni इज सेंट्रल मेटल एटम। इट इज जनरली ट्रांजिशन एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इसने शो कर दिया डी ब्लॉक एलिमेंट या F ब्लॉक एलिमेंट्स। नेक्स्ट आपका लिजेंड। लिजेंड आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिजेंड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज। ध्यान रखना कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम होता है उसके चारों ओर कौन होते हैं, लिजेंड होते हैं। और लिजेंड वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने पे वो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं, एरो फॉर्म करते हैं। इसी वजह से ना कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। लिजेंड इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज आयंस और मॉलिक्यूल बाउंड टू सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। सेम बात आ गई। ठीक है, अब डिपेंड ये करता है कि वहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो। ठीक है, अब उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना इलेक्ट्रॉन डोनेट, कि एक इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है या 2 इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहा है, उसके अकॉर्डिंग।
नेक्स्ट है दीज मे बी चार्ज और न्यूट्रल. लीजेंड आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स. फर्स्ट है यूनिडेंटेट, डाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट. काफ़ी तरह के हो सकते हैं. फर्स्ट आपका यूनिडेंटेट. डेफिनेशन क्या है? इट इज़ ए लीजेंड विच हैज़ वन डोनर साइट. ठीक है, विच हैज़ ओनली वन डोनर साइट. द लीजेंड बाउंड टू ए मेटल आयन थ्रू ए सिंगल डोनर साइट. आपके एग्जाम्पल के H2O और NH3, ये आपके एग्जाम्पल है यूनिडेंटेट के. सेकेंड आपका डाइडेंटेट. इट इज़ द लीजेंड विच हैव टू डोनर साइट. इसमें टू डोनर साइट होती है. जैसे आप ऑक्सिलेट आयन का देख रहे हैं तो ऊपर CO नेगेटिव के पास भी है और नीचे CO नेगेटिव के पास भी डोनर साइट है. ऐसा बराबर में एथिलीन डायमीन EN शॉर्ट में इसे बोलते हैं. तो इसमें N के पास ऊपर की साइड पे NH2 ग्रुप पे है और नीचे भी NH2 ग्रुप पे डोनर साइट है. इस वजह से पॉलीडेंटेट क्या है? इट इज़ द लीजेंड विच हैव सेवरल डोनर साइट. जैसे आपका EDT है, इथाइलिन डायमीन टेट्राएसिटेट, इसकी फुल फॉर्म है. और पॉलीडेंटेट के अंदर जो आपका EDT है वो आपका हेक्साडेंटेट होता है, मतलब उसके पास 6 साइट होती है, 6 डोनर साइट होती है. ध्यान रखना, पूछ भी लिया जाता है कि जो EDT है वो पॉलीडेंटेट में किसका टाइप है, तो वो आपका हेक्सोडेंटेट का टाइप है. उसके पास 6 डोनर साइट होती है. फिर है एम्बीडेंटेट लीजेंड. एम्बीडेंटेट वो होते हैं दीज आर द मोनोडेंटेट लीजेंड विच कैन लाइगेट थ्रू 2 डिफरेंट साइट. कहने का सेंस क्या है कि एम्बीडेंटेट वाले क्या होते हैं कि इनके पास 2 अलग अलग साइट हो सकती है डोनेट करने के लिए. मतलब कि करेंगे तो किसी एक साइट से ही, क्योंकि मोनोडेंटेट होते हैं, यूनिडेंटेट होते हैं. बट जैसे आपके पास NO-2 है, ठीक है, ये वैसे ONO चलेगा. ऐसा आपके पास SCN नेगेटिव है, यहाँ पे सल्फर से भी कर सकता है, नाइट्रोजन वाली साइड से भी कर सकता है. ये तो दोनों में से किसी भी साइड से डोनेट कर सकता है. इनको एम्बीडेंटेट बोलते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान आपको जरूर रखना. फिर आपके चिलेटिंग कंपाउंड वो लीजेंड्स. चिलेटिंग लीजेंड अगर मैं इन शॉर्ट बताऊं कि जब आप कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप उसकी स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, आप उसको एक्सपेंड कर रहे हैं, तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में वो वहाँ पे कोई साइकिल फॉर्म कर रहा है, लीजेंड सेंट्रल मेटल एटम से कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाते हैं, एरो बनाते हैं. एरो बनाने में अगर वहाँ पे कोई साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है तो उसे चिलेटिंग लीजेंड बोलते हैं. जैसे डाई और पॉलीडेंटेट लीजेंड कोज साइक्लाइजेशन अराउंड दी मेटल एटम विच आर नोन एज चिलेट लीजेंड. ठीक है, सच लीजेंड uses 2 or more donor atoms to bind a single metal ion and are known as chelating ligands, and these compounds are called as chelating compounds. ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम आपका बीच में रहेगा और लिजेंड उसके चारों ओर घिरे होते हैं, सराउंडेड बाय द लिजेंड. और वहाँ पे लिजेंड जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना रहे हैं उसमें एक साइकिल फॉर्म होती है, एक साइकिल का फॉर्मेशन होता है, उसे हम चिलेटिंग लिजेंड और चिलेटिंग कंपाउंड्स बोलते हैं. मोर द नंबर ऑफ चिलेट्स रिंग मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. कहने का सेंस क्या है कि उसमें जितना भी ज़्यादा चिलेटिंग रिंग्स बनेगी वो जो आपका कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो उतना ज़्यादा स्टेबल रहेगा. द स्टेबिलाईजेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ड्यू टू चिलेटेशन इज नोन एज चिलेट्स इफेक्ट. इसे हम चिलेट इफेक्ट बोलते हैं. जो आपका पाई एसिड लीजेंड आर दोज लीजेंड विच कैन फॉर्म पाई बॉन्ड एंड एन बॉन्ड बाय एक्सेप्टिंग एन अप्रिशिएबल अमाउंट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम मेटल एटम टू एम्प्टी पाई और पाई ऑर्बिटल्स. ये आप आगे की साइड अभी पढ़ोगे, ठीक है, ये बात आप अभी आगे भी पढ़ोगे. नेक्स्ट आपका कोऑर्डिनेशन नंबर. इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय सेंट्रल मेटल एटम विद द लीजेंड. कोऑर्डिनेशन नंबर कौन से होंगे कि वहाँ पे कितना लीजेंड और कितने बॉन्ड बना रहा है सेंट्रल मेटल एटम के साथ. जैसे आपने अभी K4FeCl 6 पढ़ा, वहाँ पे CN कितने 6 है, तो वहाँ पे उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा. ठीक है, जैसे नीचे एग्जांपल है PtCl6, तो यहाँ पे Cl कितने हैं 6, तो 6 Cl वहाँ पे 6 ही कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनाएंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 6 होगा. इन केस ऑफ मोनोडेंटेट लीजेंड, ये आपको ध्यान रखना है कि जो लीजेंड है वो मोनोडेंटेट है या फिर डाइडेंटेट है. अगर वहाँ पे EN की बात होती, ठीक है, अगर कहीं पे EN के 6 है बाय चांस, अगर आप एज्यूम करके चल रहे हैं EN के 6 होने का मतलब है कि आप उसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि EN क्या है आपका डाइडेंटेट है. ठीक है, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन स्फीयर. दिस सेंट्रल आयंस और द लीजेंड अटैच्ड टू इट आर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट. मैं आपको स्टार्टिंग में बता रही कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एंटिटी क्या होता है कि स्फीयर होता है, स्क्वायर ब्रैकेट होता है, विच इज नोन एज कोऑर्डिनेशन स्फीयर. द आयनाइजेबल ग्रुप रिटर्न आउटसाइड द ब्रैकेट इज नोन एज काउंटर. एंड जैसे वहाँ पे K4 था, वो आउटसाइड प्रेजेंट था,
कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, उसे हम काउंटर आयन बोलते हैं, और ब्रैकेट वाले को हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर या कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। आपका है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन, द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द लिगेंड विच आर डायरेक्टली अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम और आयन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम और आयंस। तो आपको क्या करना है, ये आपकी 6 पे एक लास्ट टॉपिक है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है। आप इसमें आईयूपीएसी जब बनाओगे ना इसके, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखे ही आईयूपीएसी बनाने। इसने कहा द चार्ज ऑफ द कॉम्प्लेक्स इफ ऑल द लिगेंड आर रिमूव्ड along with the electron pair that are shared with central atom is called oxidation number of central atom। ये मैं आपको फाइंड आउट करनी बता दूंगा कि कैसे फाइंड आउट होगी। उसमें हमें सेंट्रल मेटल एटम का नंबर निकालना होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है। आपने ऑलरेडी ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड आउट करना आपने किया हुआ है, पर इसमें एक बार से मैं फिर आपको समझा दूंगा। तो ये आपकी 7 हेडिंग्स थी जो इसमें आपको जनरली आपको पता होनी चाहिए। तो हमने केवल इसमें पढ़ा गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं और उसके कंपैरिजन में डबल साल्ट क्या होते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं खोते, और डबल साल्ट अपनी आइडेंटिटी एक्वा सॉल्यूशन में खो देते हैं। उसके बाद आपने जनरली एक कोई भी कंपाउंड ले लेना है, उसमें काउंटर आयन बताना है, उसका कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंटिटी बताना है, उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है, लिगेंड बताना है, सेंट्रल मेटल एटम बताना है। लिगेंड में ध्यान रखना है कि उसकी डेफिनेशन देने के बाद वो यूनिडेंटेट है या बाइडेंटेट है, पॉलीडेंटेट है। और पॉलीडेंटेट का आपने एग्जाम्पल पढ़ा है EDTA, जो कि आपका हेक्साडेंटेट है, इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसीटेट। तो आपको इतना काम ये कवर करना है, ओके बेटे। ये मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा, इस PDF में से नोट्स बना लेना, आपको इजी रहेंगे, और आप अपनी NCERT भी इसमें मेंशन करते रहना, ओके बेटे। ओके, थैंक यू सो मच।